जंगकुक, जंगकुक। इसे जंगकुक के अलावा और कुछ सूझता क्यों नहीं? शायद बस जंगकुक जंगकुक उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। बस एक बार मैं इन दोनों को अलग कर दूं, इसके बाद इसे तो अपने पास ही रखूंगा। हाँ, ते क्या हुआ? मेरी कोई हेल्प चाहिए? हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गार्डन में? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये बुके तुम्हारे लिए। ये तो बहुत प्रिटी है। दी चलो ना। हाँ बस आई। अब खैर जंगकुक, तुम ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं बच्चों को फ्लावर पॉट बनाना सिखाने वाली हूँ, तो मुझे पॉट के लिए कुछ मिट्टी चाहिए होगी। वो फ्लावर पॉट, चलो बनाते हैं। वैसे आज तुम्हारा एग्ज़ाम अब हाँ है, मगर मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ, तो सोचा कि इन सबको फ्लावर पॉट ही बनाना सिखा दूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, फ्लावर पॉट बनने के बाद उन्हें सूखने के लिए गार्डन में भी ले आना, और फिर गार्डन में जहाँ से तुम वो बुके बनाने के लिए फ्लावर लाने गए थे, उनमें पानी भी दे देना। कुछ दिनों से उनमें पानी भी नहीं दिया है मैंने। और इसी तरह से अपने छोटे से लेकर हर बड़े काम जंगकुक से कराने लगी, और अपने प्यार में पागल जंगकुक भी थे कि हर एक छोटी से बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए उसके सारे काम करने लगे। यूंगी, जिमन कहाँ है? क्या वो अभी तक सो ही रही है? नहीं मॉम, जब मैं उठा था तो वो वॉशरूम में थी, मगर पता नहीं क्यों अभी तक नीचे नहीं आई। गुड मॉर्निंग। हाँ जिमन, ये बैग कहाँ जा रही है तुम? कहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? अब एक डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के लिए हॉस्पिटल ही तो जाता है ना? क्या हॉस्पिटल? जिमन के इतने कूल बिहेवियर से यूंगी को गुस्सा आ जाता है, और वो जिमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब किसे मारने जा रही हो? एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल में किसी को मारा नहीं, जबकि हर किसी की जान बचाई जाती है। आई नो, मगर तुम्हारी हरकतें किसी को जान बचाने वाली तो नहीं है, इसलिए मैंने ये पूछा कि अब किसकी जान लेने जा रही हो। खैर, इस समय तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो तो मुझे तुम्हारी मॉम की बहुत चिंता होती है, इसलिए बस बता दिया। लेकिन जिमन, तुम्हें अब इस नौकरी की क्या ज़रूरत? तुम्हारा हस्बैंड तो इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन है। फिर मॉम, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। और जिमन, मैं इतना तो अच्छे से कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूँ। अच्छा, एक अच्छी लाइफस्टाइल? बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ये बता दूँ कि तुम्हारे एक दिल की जितनी कीमत होती है, उतनी कीमत मेरे परफ्यूम्स की होती है। और पैसों की बात तुम मेरे सामने ना ही करो, क्योंकि घर के काम भले ही मुझे मॉम ने सिखाया है, मगर पैसे कमाना मुझे डैड ने सिखाया है, एंड आई कैन मेक मनी लाइक हिम। अच्छा, तो इतना घमंड है तुम्हें अपने पैसों का? खैर, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। जिमिन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम आज से हॉस्पिटल नहीं जाओगी, चुपचाप घर में रहो। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? यूंगी प्लीज, आई एम सो सॉरी। हाँ, आई नो कि तुम जितना कमाते हो उतना मेरी औकात से बाहर है, मगर ये सपना मेरी मॉम का था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। अगर तुम मुझसे यही छीन लोगी तो। हाँ जिमिन, ये जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? इट्स ओके, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में काम करना है तो ठीक है, तुम जा सकती हो। कोई बात नहीं, रोना बंद करो। नहीं मॉम, इट्स ओके, यूंगी ये नहीं चाहते। क्या? बट मैंने तो। शट अप यूंगी, ये क्या करते हो तुम भी? इट्स ओके जिमिन, तुम रोना बंद करो। और तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना, और काम भी करना है, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन मॉम, यूंगी।
जिमिन, मैंने कहा ना, तुम जा सकती हो, ओके। और योंगी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने कह दिया ना, तो तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। क्या? बट मॉम, ये जस्ट शट अप योंगी। अब जिमिन, ये लो तुम्हारा बैग और आराम से जाना। वैसे तुमने ब्रेकफास्ट तो किया ना? हाँ, मैंने कर लिया है। ओके, अब जाओ। इसके बाद जिन वापस ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। हाँ, बड़ा आया। तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। नाटक नाटक बस, हर चीज में नाटक करना आता है इसे। और आज मॉम को फंसा लिया, कल को पूरे घर वालों को फंसा लेगी। मुझे कुछ भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिरकार इसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी फैमिली ने इसकी फैमिली को मारने की कोशिश की है। और आखिरकार उस दिन हमारे वहाँ से जाने के बाद हुआ क्या था। इसके बाद योंगी भी कंपनी के लिए चला जाता है। सॉरी, आई नो इस महीने की ये लास्ट इंजेक्शन है और मैं लेट भी हो गई, बट आई नो कि आप अब ठीक हो जाएंगी। हाँ, जिमिन। हाँ बडी, आप ठीक तो हो ना? हाँ जिमिन, तुम और ये हम कहाँ हैं? ये सब क्या है? बडी, आप ठीक हो ना? अब इतने सालों तक कोमा में क्या? कोमा में? और वो लोग कहाँ हैं? बडी, कूल डाउन। जिमिन, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। प्लीज प्लीज चुप जाओ कहीं तुम, प्लीज। वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। बड़ी कूल डाउन। इतने सालों तक आप कोमा में थे, अब अभी सब कुछ ठीक है। प्लीज आप पैनिक मत हो। कोमा में मैं ये तुम? हाँ, उस इंसिडेंट को 5 साल हो चुके हैं और पिछले 5 सालों से आप कोमा में थी। क्या? यानी कि तुम यानी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सब ठीक है? हाँ, और अब आप भी। उन सब से बदला तो मैं ले ही लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यहाँ से सही सलामत निकालना होगा। हाँ, उन लोगों को मत छोड़ना। लेकिन जिमिन, तुम यहाँ और ये किसका हॉस्पिटल है? और ये तुमने डॉक्टर के कपड़े? अभी पहले आप घर चलिए, हम फिर बात करते हैं, प्लीज। ठीक है, लेकिन घर? उन लोगों ने तो सारी प्रॉपर्टी। नहीं बड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन। दरअसल ये सब हम बाद में बात करेंगे, प्लीज। अभी पहले हमें घर चलना चाहिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। इसके बाद जिमिन उस लेडी को अपने साथ पार्क मेंशन ले जाती है। हाँ, हमारा घर। अब आप यहीं पर रेस्ट करिए, जल्दी आपके दोनों बेटे आपसे मिलने आएंगे। हाँ, मेरे यूवी और रूहान, वो दोनों कहाँ हैं? मैंने उन दोनों के हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजा है। आई नो मुझे उन्हें आपसे अलग नहीं करना चाहिए था, मगर कुछ सालों तक वो दोनों आपके बिना नहीं रह पाते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मगर बड़ी प्लीज़, अभी हम उन्हें ये सब नहीं बता सकते। अभी डे की तरह उन दोनों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, मगर तुम मुझे प्रॉमिस करो, उन दोनों के एग्ज़ाम्स के बाद वो दोनों यहाँ मेरे पास मेरे साथ रहेंगे।
पिछले 5 सालों में मैं उन दोनों से दूर रही हूँ। प्लीज़ जिमिन, ओके? बस इस हफ्ते की बात है एंड आई प्रॉमिस कि एग्ज़ाम्स के बाद वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, ओके? ठीक है। अच्छा, अभी आप रेस्ट करिए। ठीक है, मगर तुम कहाँ जा रही हो? बड़ी, हमें अपना बदला भी तो लेना है ना, और इसके लिए मुझे अक्सर यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, और यहाँ पर हो तो अब आराम से रहो, मैं हूँ ना। ओह ओके, मगर अपना ख्याल रखना। या ऑफ कोर्स। डन। बस एक बार उस होटल के मैनेजर का मेल आ जाए, उसके बाद मैं उससे बात करने जा सकता हूँ। खैर, मुझे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि 5 साल पहले जिमिन कहाँ थी। वो अपनी ही बहन की शादी में क्यों नहीं आई? यहाँ तक कि मिस्टर पार्क ने भी हम सबको जिमिन के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? शायद ये बात मुझे जिमिन नहीं बता सकती है, मगर वो तो ये सब बताने से रही। मगर मुझे कुछ भी करके ये बात उससे निकलवानी होगी, मगर कैसे? एक सेकेंड, दे, जिमिन की बहन, उसे तो ये बात पता ही होगी, मगर अभी तो यहाँ पर नहीं है। अब हाँ, एग्ज़ाम्स में तो कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद मे बी जॉकुक दे को ले ही आएगा, और फिर मैं उससे पूछ भी सकता हूँ, लेकिन तब तक मुझे जिमिन को यहाँ पर शांत रखना होगा। सुबह के झगड़े की वजह से भी उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था, मगर मैं क्या करूँ, उसकी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि उसका घर से बाहर जाना ठीक होगा, इसलिए मैंने उसे रोका। लेकिन वो पता नहीं ऐसी किस चीज़ का घमंड है उसमें। ओह शिट, ग्लास टूटने पर यूंगी उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर तभी आह पता नहीं, जब कभी भी मैं जिमिन का नाम लेता हूँ कुछ ऐसा हो ही जाता है जो मुझे पलटकर वापस हर्ट करता है। बाय द वे, यूंगी की कही गई इस लाइन को आपको इस स्टोरी के ख़त्म होने तक याद रखना है। इसके बाद यूंगी अपने हाथ को रुमाल से बांधता है और घर के लिए चला जाता है। ओहो, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए तुम काम से, क्यों? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं दिन भर ऑफिस में रहूं और रात में भी ऑफिस में रहूं? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर, मुझे आता ही अपना मूड खराब नहीं करना, इसलिए हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। हाँ हाँ, जाओ, मैंने कहा तुम्हें रोका है, जाओ। इसके बाद यूंगी अंदर आ जाता है और जिमिन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती। हाँ, और ये नामजन का जूस भी ले जाना। डिनर का मैं देख लूँगी। हाँ, गुड इवनिंग मॉम। हाँ हाँ, ये आपके हाथ को क्या हुआ? ये वो गलती से मुझसे ग्लास गिर गया, तो बस छोटी सी चोट है। अगर छोटी सी चोट है तो इतना बड़ा रुमाल क्यों बांधा है? अब आंटी, अरे रिसा, ये क्या कर रही हो? छोटी सी चोट है, तुम क्यों सबको बताकर? आंटी प्लीज़ यहाँ पर आइए। क्या हुआ लिसा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अब हम कह रहे हैं कि ये छोटी सी चोट है। हाँ, ये यूंगी, तुम कैसे हुआ ये? माँ, मैंने कहा ना छोटी सी चोट है। अब ये लिसा भी ना। सब ठीक है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चुप करो यूंगी, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। जिमिन, क्या तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओगी? अब हाँ, एक सेकेंड, मेरी एक्टिंग तक तो ठीक था, मगर ये डायरेक्ट रुमाल, और वो भी ब्लड के साथ। इसके बाद जिमिन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। हम सबका मुंह क्या देख रही है? कर बैंडेज। क्या? मैं? हाँ, जैसे कि हम सब तो डॉक्टर हैं, है ना?
अपना हाथ दो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ या फिर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा लाओ तो। जिमिन, बड़े प्यार से कर रही हो। आई स्वेयर, यूंगी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होगा। ये प्यार की बात है तो मुझसे ना ही कर तो ही बेटर होगा। और फिलहाल तो मुझे इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने दे। हो गया। येन की बात से जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। शायद सुबह की बात से वो नाराज होगी। क्योंकि जाओ, प्यार से मनाना, ओके? प्यार से। ओके मॉम। इसके बाद योंगी भी जिमिन के पीछे पीछे कमरे के लिए चला जाता है। ये लोग जो कुछ भी कहे, मुझे उस इंसान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना ही तो गुस्सा और ना ही तो नाराजगी। वैसे भी मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिमिन? हाँ? आई एम सॉरी। क्या? आई नो, मैं मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रूड था तुम्हारे साथ, मगर ये मेरा पॉजेसिवनेस है तुम्हारे लिए। अब मेरी जिमिन अगर बाहर जाकर काम करेगी तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। क्या? मेरी जिमिन? तो बस मैंने तुम्हें इसलिए रोका। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। ओह हेलो, हम अब अपने कमरे में हैं तो तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? नहीं जिमिन, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं तो जो सच है वही बता रहा हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकता, वो भी अपनी फैमिली से। छोड़ो मेरा हाथ। You should better to know कि मिन योंगी का ये शेड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ऐसा मैं किसी और के सामने नहीं दिखा सकता। जो गुस्सा मेरे अंदर है वो सिर्फ तुम्हारे सामने आने पर ही निकलता है। मगर खैर, मुझे अभी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, जैसे कि तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगी। क्यों? यही तो बात है कि मुझे अपने गुस्से को निकालने के लिए तुम्हें देखना पड़ता है, क्योंकि जब कभी मैं तुमसे कोई बात पूछता हूँ तो तुम मेरी बातों का सीधा जवाब कहाँ देती हो। खैर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो मुझे छोड़ो। लेकिन मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब कहाँ जाओगी? सॉरी गाइस, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आई प्रॉमिस। और मैं किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, बाय। हाँ? नहीं, ये अपनी आंखें बंद करते हुए वहां से चली जाती है। और भी कुछ सुनना बाकी है तुम्हारे लिए, नीचे उतारो मुझे। जिमिन के चिल्लाने पर योंगी जिमिन को नीचे छोड़ देता है। ऐसी हरकतें करना बंद कर दो तुम, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगी कि कभी तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ होने वाली थी। समझ गए ना तुम? इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इससे सच तो पता लगा कर ही रहूँगा।